पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में आपके सामने, आप माने या ना माने, बट आपके सामने आ गए हैं शेखर सुमन, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। कुछ मुकाबला है? नहीं, कोई मुकाबला नहीं। मुकाबला क्या, अच्छे लोग हैं। बस हमारा मैंने से कहा, जिनका आपने नाम लिया, उनसे बहुत कॉर्डियल रिलेशन है, बहुत अफेक्शनेट रिलेशन है हमारा। और चुनाव में तो किसी को भी खड़ा होने का अधिकार है। अगर कोई खड़ा हो जाता है, भले ही आकाश से क्यों न टपकाया गया हो, भले ही रातों रात क्यों ना आ जाए कोई, भले बिल्कुल नया क्यों ना आ जाए, भले जो कल तक भारतीय जनता पार्टी का गीत गा रहा हो, भले ही कल लाल कृष्ण आडवाणी जी के दरवाजे पे 50 बार देखा गया हो, कोशिश की हो भारतीय जनता पार्टी का सीट पाने की। ये सब शेखर सुमन की बात कर रहे हैं आप कर रहे हैं, मैं तो बता रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं, भले ही वो आदमी नरेंद्र मोदी जी का कल तक गीत गा रहा हो और प्रचार कर रहा हो, चाहे जिन कारणों से कर रहा हो, और उसके बाद जो नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में बैठ के तालियां बजा रहा हो, जय जयकार कर रहा हो, आज अगर किसी दूसरी पार्टी से आकर पटना में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे और भगवान उनको सही दिशा दिखाए। लेकिन शत्रु जी, शेखर सुमन कह रहे हैं कि पुराने खांटी कांग्रेसी हैं, उनके दादा कांग्रेसी, नाना कांग्रेसी, पिता कांग्रेसी, और हमारे इंटरव्यू में तो यहां तक कह दिया कि वो ताउम्र कांग्रेसी रहेंगे और मूलतः कांग्रेसी हैं। अब देखिए, ताउम्र रहें कोई अच्छी बात है, बढ़िया, कहीं रहें, जहां रहें टिक के रहें। सब जैसे मैं आज तक भारतीय जनता पार्टी में आया, तो मैं कह सकता हूं मैं भारतीय जनता पार्टी में था, भारतीय जनता पार्टी में हूं और भारतीय जनता पार्टी में इंशाअल्लाह रहूंगा। मैं तो हमेशा कहता हूं कि जो लोग आए जोश में नहीं आए, होश में आए। लेकिन हाँ, शेखर सुमन तो कह रहे हैं मैं पूरे होशो हवास में आया हूं और परखेगी जनता कौन है असली बिहारी बाबू। बधाई हो, स्वागत है। मैं पहले ये तो नहीं कहता हूं कि मैंने कोई ठेका लिया है या मेरी कोई गारंटी है कि मैं ही बिहारी बाबू हूं। हाँ, अभी तक हूं। शेखर सुमन जब तक चुनाव मैदान में नहीं थे तो आप शायद थोड़े निश्चिंत रहे होंगे। क्या शेखर सुमन के आने के बाद कुछ बेचैनी बढ़ी है? आपको लग रहा है, रोज अखबारों में उनके भी फोटो छप रहे हैं, तरह तरह की नुक्कड़ सभाएं, कभी मोटरसाइकिल पे, कभी रिक्शे पे, कभी क्रिकेट खेलते हुए, कुछ बेचैनी शत्रुघ्न सिन्हा की बढ़ी है या नहीं पटना साहिब सीट पर? ये तो बहुत अच्छा, आपके सवाल में ही कुछ आपका जवाब है। पहली बात तो आपने कहा बेचैनी बढ़ी है। अभी दिन के वक्त देखिए, चुनावी सरगर्मी है, गर्मी बहुत है। अगर कुछ लोग आके हंसी मजाक कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट दे रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं या फिर कमेंट्री कर रहे हैं या मिमिक्री कर रहे हैं, लोगों को हंसा रहे हैं, तो अच्छा है। इसमें तनाव की जिंदगी में थोड़ा अच्छा रिलीफ मिल रहा है, तो मैं उसके लिए भी बधाई देता हूं उनको। जहां तक मेरा सवाल है, आपने कहा कि चिंता, मैं इस वक्त जिस पर पीक पे मामला होना चाहिए था, उस वक्त में आप मेरे बॉडी लैंग्वेज को देखें, मैं ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे आत्मविश्वास को देखें, कितने आराम के साथ, सुकून के साथ आपसे बैठकर बातचीत कर रहा हूं। कहीं आपको लग रहा है किसी किस्म की चिंता है मुझे? तमाम तरह के आरोप वो लगा रहे हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा इतने साल से अगर राजनीति में रहे भी, वो कह रहे हैं ग्रास रूट पे रहे, तो ग्रास है ही नहीं, रूट का क्या। तो इस तरह के आरोप शेखर सुमन भी लगा रहे हैं आप। मैं उन्हें क्षमा करता हूं, क्योंकि या तो सीधे हैं। अब देखिए, कहीं टेलीविजन चैनल पे लिखी लिखा है डायलॉग बोलना, वो जो भी किया और उनसे करवाया गया, जिस तरह से उन्होंने जितने लोगों से दुश्मनी मोल ले ली अपने नादानी में, मैं कहूंगा कि जैसे यादव हों, कि लालू यादव हों, कि रामविलास पासवान हों, कि आपके कांग्रेस के ही बहुत बड़े नेता रहे हैं, उनके बारे में जिस तरह से बातें की, और ये करके तो संभव है कि उनके अपने लोग भी बहुत उनका साथ शायद नहीं दे रहे होंगे। मैं अनभिज्ञ लोगों की बातों का क्या जवाब दूं, जब वो इतने नादान या अनभिज्ञ हो जाएंगे कि उनको ये नहीं पता, पूछने पे कि पटना में वोटर्स की आबादी क्या है, तो उन्होंने कहा 4-5 लाख होगी। हालांकि यहां 16 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं पटना में। उनसे पूछा गया कांग्रेस रूलिंग पार्टी कब से है, उन्होंने कहा कि 125 साल से रूलिंग पार्टी है कांग्रेस। मुझे नहीं पता है, और शायद आपको भी नहीं पता होगा, कि अंग्रेजों के जमाने में कांग्रेस का राजपाट चलता था, कांग्रेस सरकार चला रही थी। हमारी नजरों में तो कांग्रेस नहीं बल्कि अंग्रेज सरकार जो है रूलिंग पार्टी थी। तब जो ऐसी बातें करते हैं, उनकी इन बातों का मैं क्या जवाब दूं? ये तो उनकी अनभिज्ञता के सामने मैं तो यही कह सकता हूं, या नादानी के सामने, कि क्षमा बड़न को चाहिए,
छोटन को उत्पात। अब वो कह जाते हैं तो कोई बात नहीं, छोटे भाई समान है, क्षमा करता हूं। शेखर सुमन ने एक और बात कही है कि अगर शत्रुघ्न सिन्हा ने मुझे फोन करके एक बार कहा होता कि तुम मत लड़ो मेरे खिलाफ चुनाव, तो मैं चुनाव नहीं लड़ता, क्योंकि मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, उनको सिर्फ कहने भर की जरूरत थी। और अगर इसको उल्टा कर दें, एक बार अगर उन्होंने कहा होता कि भैया मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, मैं अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूं, मुझे कई जगह से लोगों ने या कई जगह मुझे स्कोप नहीं मिला, पहली बार मैं आना चाहता हूं, भले कांग्रेस से आना चाहता हूं, तो मैं कहता आओ, बिल्कुल स्वागत है, एकदम गले लगाता हूं, मैं अभी भी लगाऊंगा गले, मैं बिल्कुल गले लगाता हूं। उन्होंने नहीं कहा, और मैं किसी को क्यों कहूं इसका माने तो मैं अपनी कमजोरी जाहिर कर रहा हूं। जब मेरे पास जनता का आशीर्वाद है, लोग प्यार करते हैं, चाहते हैं, तो मैं किसी को क्यों मना करूं। लेकिन हाँ, अब उन्होंने कह ही दिया जैसा आपने कहा है, हमारे इंटरव्यू में ही कहा है। हाँ, तो अगर उन्होंने एक बार मुझे खुद कह दिया होता भैया मैं पटना हूं, आप हो वहां पे, चाहे मैं आपके घर पे आना चाहता हूं, शायद मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूं, मैं आपका सहयोग लेना चाहता हूं, या मैं आपसे कुछ गाइडेंस चाहता हूं, तो क्या मैं कभी ना करता। बस यही मेरा जवाब है। आपके बारे में और बहुत बातें कही जा रही है पटना साहिब में, जो आपके विरोधी हैं, जिसमें एक बात ये भी कही जा रही है कि जब मुंबई में उत्तर भारतीयों पर हमले हो रहे थे, जब बिहार के लोगों पर हमले हो रहे थे, जब राज ठाकरे के गुर्गे हमले कर रहे थे, तो शत्रुघ्न सिन्हा इतनी बड़ी हस्ती होकर भी, बिहारी बाबू होकर भी मौन थे और कहीं न कहीं ठाकरे के पक्ष में ही लग रहे थे और जय महाराष्ट्र जैसी कुछ बातें कर रहे थे। मैं आज भी कहता हूं जय महाराष्ट्र, मैं आज भी कहता हूं जय बिहार, जय बंगाल, जय पंजाब। जन्मभूमि और कर्मभूमि का मेरी नजरों में महत्व समान है। किसी को जाना था मुझसे दूर, बहाने बना लिए, किसी ने चिपका दिया कि देवता और मान लिया कौआ कान लेकर गया, कौआ कान लेकर गया, कान नहीं देख रहे हैं, कौआ के तो पीछे भाग रहे हैं। अरे किसी ने जानने की कोशिश तो की होती, किसने समझने की कोशिश तो की होती, उन लोगों ने खासकर जो ने प्रचार करने की कोशिश की। और सबसे अहम बात, पहले जो लोग मेरे बारे में प्रचार कर रहे हैं, मैं जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, वो कहां थे उस वक्त? वो तो सिर्फ टेलीविजन पे तमाशा देख रहे थे। मैं ही तो हूं जो उस वक्त संघर्ष कर रहा था, हर टेलीविजन पे आ रहा था। To watch more, log on to www.news24online.com.